हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू द वर्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। ये हमारा प्रोनाउन का सीरीज चल रहा है। अलग अलग प्रोनाउन के टाइप अलग अलग मतलब एक ही प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल होंगे। आते हैं हम अपने टॉपिक पे। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? अभी हम लोगों ने जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में जिस जो जो चीजें देखी, जैसे माई सेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ, हर के लिए शी के लिए हर सेल्फ, हिम के लिए या ही के लिए हिमसेल्फ, इस तरह के हम लोगों ने यूज देखे थे रेसिप्रोकल, जो एक दूसरे को नॉट रेसिप्रोकल रिफ्लेक्टिव में जो देखे थे, वैसे ही वही सारे प्रोनाउन को हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? जब हम रिफ्लेक्टिव कर रहे थे तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर एक ही इंसान हो तब हम रिफ्लेक्टिव यूज करेंगे। और जब सब्जेक्ट और एम्फेटिक प्रोनाउन अलग अलग, जब हम एम्फेसाइज कर रहे होंगे तो हम प्रोनाउन तो रिफ्लेक्टिव वाले ही यूज करेंगे, लेकिन वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद आएंगे। और उसका पर्पस क्या होगा आने का? एम्फेसाइज करना। दिस इज द रीजन कि एम्फेटिक प्रोनाउन को कहीं कई सारी बुक्स में रिफ्लेक्टिव के साथ ही उसी का एक टाइप बता दिया जाता है। किसी बुक में अलग होता है, किसी बुक में अलग होता है। आप बस मतलब समझिए क्यों यूज किया गया है, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं और इनका हम यूज बता देते हैं आपको। जैसे एम्फेटिक प्रोनाउन में आपको मिल जाएगा आई के लिए माई सेल्फ, यू के लिए आई के लिए आ जाएगा माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, ही एंड शी के लिए हर सेल्फ, शी के लिए हिम सेल्फ। वही प्लूरल अगर आ जाएगा तो आर के लिए आर सेल्फ हो जाएगा, VES सेल्फ, ठीक है। जब प्लूरल हो जाएगा तो सेल्फ हो जाएगा, और सिंगुलर होगा तो सेल्फ LF हो जाएगा, और VES, इन दोनों में ध्यान रखिएगा। आर सेल्फ अगर दे देगा तो गलत हो जाएगा, F नहीं, VES होना चाहिए लास्ट में, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इस तरह ये हमारे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। अब दे के साथ ऐसे ही प्लूरल में दे के साथ भी देमसेल्फ, जैसे प्लूरल के साथ जब भी प्लूरल देखोगे तो LVES हो जाएगा, ठीक है। ये है देमसेल्फ। ये है देम सेल्फ, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब हम कह रहे हैं एम्फेटिक के लिए इसको यूज कैसे करेंगे। अब इसके सेंटेंस देखिए। जब हमने कहा बड़बोलापन जल्दी हमारी बातों में होता है, या हम दिखाने की कोशिश करते हैं माँ बाप ने क्या किया है मेरे लिए, जो किया है मैंने अपने आप से, खुद अपने आप को बनाया। तो आई माई सेल्फ डू दिस फॉर मी, आई माई सेल्फ मेक दिस कॉफी। अगर मैंने ये चीज खुद की है और तुरंत सब्जेक्ट के बाद अगर लगाया तो वो एम्फेटिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे आई माई सेल्फ डू माई वर्क। और स्पोकन के लिए अगेन अगेन मैं आपको बता दूं, इस चीज को बहुत यूज करिए, आज ही से यूज करना शुरू कर दीजिए। और इसको जैसे ही यूज करेंगे इसके साथ और भी सेंटेंसेस बोलिए, तब आपको एक्सप्रेशन और स्पोकन का रियल फायदा हो सकेगा। जैसे आई माई सेल्फ डू दिस, आई माई सेल्फ डू दिस, और उसके साथ एक्सप्रेशन भी आई माई सेल्फ डू दिस, आई माई सेल्फ डू दिस, आई नॉट नीड यू। इस तरह से आपको अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ चीजें बोलनी है, तब आपको इंग्लिश बेटर तरीके से आएगी। यू योर सेल्फ गो वेयर यू वॉन्ट। तुम खुद ही जाओ, तुमको जहां जाना है। अगर आपको किसी से कहना है, अगर आपके किसी के साथ जाने का मन नहीं है और आपका दोस्त आपको फोर्स कर रहा है, तो यू योरसेल्फ गो वेयर एनीवेयर यू वांट। जहां भी जाना चाहते हो तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ, अपने आप जाओ। तो इसलिए एम्फेसाइज करने के लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन। कहाँ कहाँ अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे आप यूज कर लोगे, ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद चलिए और सारी चीजें कवर करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।